बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते हमने एक प्रोग्राम किया था और जिसमें कुछ जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ पेश किया और उसके बाद हम पे ये तनकीद हुई कि हमने दीगर लोगों का मौक़िफ़ जो है उसमें शामिल नहीं किया। आज जो ये प्रोग्राम है हमने इसीलिए किया है, इसमें आला सतह के इस्लामी स्कॉलर्स जो हैं वो शिरकत करेंगे। टॉपिक अलबत्ता वही रहेगा, मौक़िफ़ अलग हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, समझाने का तरीका अलग हो सकता है, समझने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन टॉपिक वही है। इस पर हमने एक मुख्तसर सी रिपोर्ट भी बनाई है क्योंकि आप ओरिजिनल रिपोर्ट तो देख ही चुके हैं, गेस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं और टॉपिक भी लंबा है, इसलिए मुख्तसर सा यहाँ पर वक्फा लेते हैं। वक्फे से जैसे ही आप वापस आएंगे आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट और अपने जदीद उलमा से भी आपका तारुफ कराएंगे जो अपना मौक़िफ़ बताएंगे कि पाकिस्तान में या दीगर जगह जो मज़ार हैं उनके हवाले से क्या पाकिस्तानियों का परसेप्शन है, मुसलमानों का परसेप्शन है, होना क्या चाहिए और होता क्या है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। आइए आपसे सबसे पहले अपने तमाम जो यहाँ पे हमारे साथ रिलीजियस स्कॉलर तशरीफ रखते हैं उनसे आपका तारुफ करा लेती हूँ। दो शख्सियात अहम हमें यहाँ कराची स्टूडियो में ज्वाइन किए हुए हैं और हमें लाहौर में भी ज्वाइन किए हुए हैं। उसके बाद हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं यहाँ पर मौलाना कौकब नूरानी साहब, बहुत ही सीनियर रिलीजियस स्कॉलर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपके आने का, वेलकम टू द शो। हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब, आप सदर हैं तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के और उसके साथ साथ वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका भी तशरीफ लाने का। नाज़रीन, हमारे आज के जो तीसरे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब और आप हमें लाहौर से ज्वाइन किए हुए हैं। आप सदर हैं इदारा सिराते मुस्तकीम के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप मेंबर उलमा काउंसिल सुन्नी तहरीक भी हैं। नाज़रीन, हम एक और कॉल भी लेंगे लेकिन सबसे पहले आपने गेस्ट का तारुफ देख लिया, मेरे ख्याल से एक छोटी सी नजर उस रिपोर्ट पे डालते हैं। ये बड़ी जो रिपोर्ट है आप ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको हमने जरा शॉर्ट कर दिया है, जिन पॉइंट्स पे हम बात करना चाहते हैं इसको देख लेते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। शादी को 7 साल हो गए और मेरे घर बच्चे नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आती हूँ औलाद की खातिर। तो अल्लाह ताला से अभी मैं 2 चंदी आई हूँ, यानी कि 2 जुमेरात आई हूँ, तो अल्लाह ताला ने मुझे उम्मीद से किया, तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि यहाँ पे मन्नत मुराद पूरी होती है। हमारा भरोसा है, हमारे बुजुर्ग हैं, अल्लाह के प्यारे हैं और हम यकीन रखते हैं हमारी हर दुआ कबूल होती है। दुआ के लिए आई हूँ, अल्लाह मियाँ हमारे बच्चों को तरक्की अदा करे और हमें भी नसीब अच्छा करे, मेरी आँख सही हो जाए, मेरे हाथ पाँव में दर्द है ये ठीक हो जाए। मेरा यकीदा है, मेरा ये ईमान है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा ये ईमान है कि अगर ऐसे वलियों के दरबार पे आओ और दुआ कबूल ना हो, ऐसा जो कहते हैं, मेरे लिए उनका ये पैगाम है कि वो ऐसा कभी भी ना सुने। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले होते हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। औलिया कराम है, इनकी हम आज इज्जत करेंगे। जो आज ये मर्द लोग हैं जो बेहुरमती भी करते हैं वगैरह, कुछ चरस वगैरह भी पीते रहते हैं, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना, तो ये बिल्कुल गुनाह का काम है, ये होना भी नहीं चाहिए। पहले मैं पीता था भंग, तो भंग मैंने जब छोड़ी तो फिर मैंने मतलब कि ये चरस के ऊपर ध्यान दिया कि लोग ये भी बहुत पीते हैं, चलो इसके अंदर भी देखो ये भी जड़ी बूटी है कि ये मौला का नशा आएगा, फकीरी नशा आएगा, तो ये मैं पीता हूँ, मतलब कि और कोई नशा नहीं करता। तो मैं ये टीका देने आई हूँ मेरे मोहर साहब को और मेरा ईमान है इनके ऊपर, हर मुराद पूरी करते हैं, कभी मायूस नहीं लौटाते यहाँ से। वेलकम बैक नाज़रीन। मौलाना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज अगर किया जाए तो यही पहलू जो है हम उठाना चाह रहे थे।
यहाँ पर जैसे कि जो बच्ची कह रही थी कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हान ताला नहीं मिलते, और अल्लाह वाले जो हैं वो अल्लाह से मिला दिया करते हैं। फिर आपने देखा उसमें कुछ लोग जिस तरीके से दुआ कर रहे थे, या जिस तरह आपने कुछ को सजदे में भी जाते हुए देखा वहां पर, और जो अकीदा या देखा गया औलिया के हवाले से, मज़ारों के हवाले से, इसमें आपको क्या पहलू नजर आया कि वो अल्लाह ताला से कनेक्ट होने के लिए यहाँ जा रहे हैं या अल्लाह ताला से कोई कनेक्शन ढूंढ रहे हैं? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। बहुत शुक्रिया आने का। मैं समझता हूँ वक्त कम है और मौजू पे जब तक पूरी तफसील से गुफ्तगू ना हो मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं होता। सबसे पहली बात, लफ्ज़ मज़ार जी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अगर हम इसके माने पे ही गौर करें तो इसके माने हैं ज़ियारत की जगह, या जिसे देखा जाए, जहाँ मिला जाए। ज़ारहु यज़ूरुहु ज़ियारतन, जी मुलाकात या ज़ियारत, ये लफ्ज़ मज़ार देखने की जगह। पहले नहीं, क्या देखने की जगह, ये वजाहत कर दें। जिसको देखना है, किसी से मिलना है, तो यानी ये लफ्ज़ जिंदा लोगों से या अभी मेरी बात पूरी हो जाए। लफ्ज़ मज़ार वाज़े हो गया, इससे मुराद सिर्फ कब्र नहीं है बल्कि वो पूरी जगह है, और उसकी निस्बत है किसी अल्लाह वाले से, जिसको हम वली अल्लाह कहते हैं। वली अरबी ज़बान का लफ्ज़ जिसके माने ही मददगार है। अल्लाह ताला को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, फिर अल्लाह ने वली बनाए क्यों हैं? उसकी मखलूक की मदद करते हैं, दीन की मदद करते हैं, तो अल्लाह के मददगार हैं। एक बात की जाती है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ताला हकीकी मददगार है। बेशक। मेरे सामने कुरान शरीफ है, ये सऊदी अरब का छपा हुआ है माशाअल्लाह, और तर्जमा है महमूदुल हसन साहब का, तफसीर है शब्बीर अहमद उस्मानी साहब की, जिन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा पढ़ाया था। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसी के तहत लिखते हैं, इस आयत शरीफा से मालूम हुआ कि उसकी ज़ात पाक के सिवा किसी से हकीकत में मदद मांगनी बिल्कुल नाजायज़ है। माशाअल्लाह। हाँ, अगर किसी मकबूल बंदा को महज वास्ताए रहमत इलाही और गैर मुस्तकिल समझकर इस्तिआनत ज़ाहिरी उससे करे तो ये जायज़ है, और ये इस्तिआनत दर हकीकत हक़ ताला ही से इस्तिआनत है। लफ्ज़ इस्तिआनत के माने मदद चाहना, मदद तलब करना। साफ लिख रहे हैं कि अल्लाह के सिवा किसी को हकीकी मददगार ना समझा जाए। मुस्तकिल एक होता है, गैर मुस्तकिल एक होता है मुस्तकिल। अल्लाह के सिवा किसी को मुस्तकिल बिज़ात हम नहीं मानते, तो गैर मुस्तकिल समझकर ज़ाहिरी इस्तिआनत मदद मांगने में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। जिंदा या मुर्दा इंसान, जिंदा और मुर्दा, करीब और दूर की कैद सिर्फ लफ्जी हेर फेर है, इनकी कोई हकीकत नहीं है। नहीं, लेकिन फिर मौलाना साहब ये रिवायत है नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका या रसूलल्लाह आपकी ज़ात पर, आपने कहा कि कब्र को पुख्ता बनाने से भी मना फरमाया, और कब्र के ऊपर कोई इमारत बनाई जाए या कब्र पर बैठा जाए। सही मुस्लिम की एक ये अहादीस। बहुत अच्छी बात है। तो आइए आपने अरबी के अल्फाज नहीं, आप कहीं से तर्जमा लाइए। कब्रों को गच करना, उसका तर्जमा ये बनेगा कब्रों को आरास्ता करना। ये कहा गया था आपके प्रोग्राम में कि हुजूर ने कब्रें गिरवाई, मुजस्समे बने हुए थे उन नहीं नहीं, ये प्रोग्राम में नहीं कहा गया। नहीं सर, ये नहीं कहा गया कि मुजस्समे बने गए थे और कब्रें गिरवाई। कब्रें तोड़वाई, ये लफ्ज कहे गए आपके नहीं, कब्रें तोड़वाई नहीं, उन्होंने कहा कि कब्रों को ऊंचा ना किया जाए और खत्म कर दिया जाए, ये कहा गया। अच्छा चलिए, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वैसे उन स्कॉलर ने क्या कहा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, ठीक है वो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। जवाब दे रहे। कब्र पर जो एक होती है बिना फिल कब्र, कब्र के अंदर उसको पुख्ता करना, ठीक। एक है बिना अलल कब्र, कब्र के ऊपर इमारत बनाना, एक है बिना लिल कब्र, कब्र के लिए इमारत बनाना। ये जो मज़ार इमारत बनाई जाती है ये ज़ायरीन की सहूलत के लिए है, कब्र पे साया करने के लिए नहीं होती है। ज़ाहिरीन को, ज़ायरीन जो आने जाने वाले। मौलाना साहब, इससे ज़ाहिरीन को क्या सहूलत मिलती है? वो वहाँ पर अगर धूप होगी, बैठने की जगह नहीं होगी, कौन बैठ के कुरान शरीफ पढ़ सकेगा, कौन वहाँ खड़ा होकर सलाम कर सकेगा? लेकिन मसाजिद माशाल्लाह हमारे मुल्क में बहुत सारी हैं।
جی قبروں کی زیارت کے لیے مسلم شریف میں ہی حدیث ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب حکم دیتا ہوں کہ زیارت کرو۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ بھی بتائی انہوں نے؟ جی قبروں کی زیارت کے لیے ایک ہوتا ہے عام کے لیے، ایک ہوتا ہے خاص کے لیے۔ نہیں، اس میں انہوں نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ قبروں کی زیارت کرو تاکہ تم ان سے سیکھ سکو، عبرت حاصل کر سکو کہ ایک دن تمہیں بھی لوٹ کر اپنے